हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू नोटिफिकेशन जो कि आपकी जारी किया गया है क्लर्क मीन्स जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए। इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन या इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको फॉर्म में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो किस प्रकार लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे और आपको किस प्रकार हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कोई भी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म को एडिट या करेक्शन करने के लिए, इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करना है। ये वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। इसके बाद ही आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ से आपको गाइडलाइन को डाउनलोड करना है, क्योंकि गाइडलाइन आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना कैसे है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन रहता है कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको लिखना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आई लिखना है। आई के बाद आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। कैंडिडेट के नाम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखने के पश्चात आपको खाली स्थान में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है आपको यहाँ पे लिखना है। मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है यहाँ पे 10/8/2002 है, या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस टाइप से आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है खाली स्थान में। आपका जो नाम होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट इसको आपको नहीं लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ के स्थान पे आपको यहाँ पे खाली स्थान में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपको लिखना है। बाकी एज इट इज़ आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसमें ही आपको कॉपी करना है, स्वयं के द्वारा कॉपी करना है, किसी अदर कैंडिडेट के द्वारा कॉपी नहीं करवाना है। और ये आपको ध्यान रखना है, आप जब कॉपी करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो आपका A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए। A4 साइज़ का जिसमें आप प्रिंट आउट निकालते हैं वो आपका A4 साइज़ का पेपर होता है, उसी में आपको क्या करना है, लिखना है। और आपको ब्लू या सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक इंक का यूज़ करना है। ब्लैक इंक का यूज़ करके वाइट पेपर में आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सिग्नेचर भी करते हैं तो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे वाइट पेपर में ब्लैक इंक का यूज़ करके आपको सिग्नेचर कर देना है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखते हैं वो आपको स्मॉल लेटर का यूज़ करके हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना है। कैपिटल लेटर का यूज़ करके आपको नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको मना किया गया है, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने इन केस कैपिटल लेटर का यूज़ करके अगर आपने यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिख दिया है और अपलोड कर दिया है और अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको बाद में हो सकता है दिक्कत हो सकता है, पर आपको 100% यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो फॉर्म होता है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। पर आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, स्मॉल लेटर का ही यूज़ करना है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है इसका जो विड्थ और हाइट वो आपको यहाँ पे 1000 और 500 के बीच में या 800 और 400 के बीच में इसका डायमेंशन सेट करना है। मतलब इसका जो लंबाई और जो चौड़ाई होता है ना दोस्तों, वो आपको 800 और 400 के बीच रखना है। चौड़ाई जो होता है वो आपको यहाँ पे 400 रखना है या 500 रखना है, और इसका जो हाइट होता है वो आपको 800 रखना है या 1000 के बीच में रखना है। ऐसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे फाइल का जो साइज होता है वो आपको 50 KB से 100 KB के बीच में रखना है। इसके पश्चात आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसका लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो आपको 300 और 300 के बीच में रखना है। मतलब इसका जो लंबाई और चौड़ाई आपका सेम रखना है, लंबाई भी सेम रहेगा, चौड़ाई भी आपका सेम रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। और आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है इसमें आपको लंबाई रखना है और आपको चौड़ाई कम रखना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको सेट कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ सैम्पल के रूप में। ये आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसी को लिखना है जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, इसी को आपको लिखना है। इसलिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है वीडियो को पॉज करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है कुछ इस टाइप से लिखना है। मेरा जो होता है स्पेलिंग थोड़ा अच्छी तरह से नहीं है, पर आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग आपका जैसे भी हो, जैसे भी आपका हैंड राइटिंग हो, उससे कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका जैसे भी हैंड राइटिंग हो
उसी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, किसी अदर कैंडिडेट के द्वारा नहीं लिखवाना है। मान के चलिए अगर आपका अच्छा से हैंड राइटिंग नहीं जाता है, अच्छा से आप नहीं लिख पाते हैं, आपका हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपको स्वयं के द्वारा लिखना है, किसी अदर कैंडिडेट के द्वारा नहीं लिखवाना है। तो कुछ इस टाइप से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सैम्पल के रूप में लिख के आप लोगों को बताया है। सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के बाद आपको नाम लिखना है, नाम के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके पश्चात आपको एज इट इज़ आपको कॉपी कर देना है और आपको इसी को क्या करना है, अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिसाइज़ करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रकार आप लोगों को रिसाइज़ करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसाइज़ करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ने वाला है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ करके आप रिसाइज़ करना चाहते हैं तो रिसाइज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस आपको इसका विड्थ और हाइट आपको ध्यान रखना है, क्या इसका विड्थ रहेगा, क्या इसका हाइट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो में क्लिक करेंगे और आप उस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जो फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं, या जो भी आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जिसको अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं उस वाले हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लूँगा जो यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिसाइज़ का, क्रॉप का, रोटेट का। क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। रिसाइज़ करने के लिए आपको सिंपली रिसाइज़ में क्लिक करना है। इसके पश्चात आप सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेजोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल साइज़ में आपको कस्टम में क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आपको इसका विड्थ और हाइट आपको सेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको बोला गया है 300 और 300 के बीच में इसका विड्थ और हाइट होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे 300 और 300 के बीच में इसका विड्थ और हाइट रखना है। फाइल का साइज़ आपको 50 KB से ज़्यादा नहीं रखना है, तो यहाँ पे मैं 45 KB में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात आपको इस वाले बॉक्स में आपको KB में टिक रखना है, MB में नहीं रखना है, यहाँ पे KB में रखना है। इसके पश्चात आपको OK में क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसाइज़ करने के पश्चात आपका जो भी फाइल का जो साइज़ होता है यहाँ पे परफेक्ट हो जाता है। इसको आपको क्या करना है, जाना है आपको गैलरी ऑप्शन में और आपको सेव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट अगर आप 300 और 300 के बीच में सेट करते हैं तो आपका जो लिखा हुआ होता है कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो आपको करना क्या है, इसका विड्थ और हाइट आपको सेट नहीं करना है, केवल फाइल का जो साइज़ होता है वो आप सेट करेंगे। फाइल का साइज़ आपको सेट कैसे करना है, फिर से आ जाना है यहाँ पे रिसाइज़ में, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइल साइज़, कस्टम में क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे 50 KB या उससे कम KB में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं 50 KB या उससे कम KB में यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप कन्वर्ट करेंगे कुछ इस टाइप से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो लिखा हुआ होता है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ना ही आपका लिखावट में कोई भी परिवर्तन होगा। अगर आप इसका विड्थ और हाइट सेट करते हैं 300 और 300 के बीच में, तो आपका थोड़ा यहाँ पे लिखावट जो होता है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या एकदम सट जाएगा, मतलब एकदम पास हो जाएगा, बोलने का मतलब है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे रिसाइज़ कर लेना है। इसके पश्चात आपको गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है अपने गैलरी में। सिंपल यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होता है वो आपको यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। फाइल का जो साइज़ होता है वो आपको सेट कर लेना है, क्योंकि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है उसका भी फाइल का जो साइज़ होता है वो हमको सेट करना होता है। अगर ज़्यादा उसका फाइल का जो साइज़ होता है वो आपका ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है वो भी आपको क्या करना है, 20 KB से 50 KB के बीच में रखना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। कस्टम में क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे 45 KB या उससे कम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 50 KB से आपका ज़्यादा ना हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैलरी ऑप्शन में जाना है और आपको सेव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपलोड सेक्शन में आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को सेलेक्ट करूँगा, तो सबसे पहले चूज़ फाइल में क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके में क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और आपका जो भी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है वो आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है वो मुझे 50 KB से 100 KB के बीच में कन्वर्ट करना था, पर मैं यहाँ पे भूल गया था और मैंने यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में कन्वर्ट किया, जो कि ये गलत है। तो आपको करना क्या है क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको 50 KB से आपको 100 KB के बीच में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो एप्लीकेशन मैंने बताया है उसी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, किसी अदर एप्लीकेशन का भी यूज़ करके आप यहाँ पे क्या करना है, आपको